Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my second video of class 12th biology, chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. In the previous video, we have already studied stamen structure, which is a part of pre-fertilization event. In today's video, we will study another part of pre-fertilization event, that is pistil, megasporangium and embryo sac. So let's start it. So the second topic is the pistil megasporangium, जिसे ओव्यूल कहते हैं, and embryo sac. Gynoecium may consist of single pistil, that is monocarpellary, or more than one pistil, that is polycarpellary, which may be fused सिनकार्पस और फ्री एपोकार्पस. तो जो गाइनीशियम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें एक पिस्टल आपको मिल सकता है. अगर एक पिस्टल की आपको गाइनीशियम दिख रही है तो वो मोनोकार्पलरी है, या अगर एक से ज़्यादा आपको पिस्टल दिख रही है तो वो पॉलीकार्पलरी है. अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो पॉलीकार्पलरी है, ये अगर फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सिनकार्पस कंडीशन है. अगर ये पिस्टल एक दूसरे से अलग हैं या फ्री हैं तो वो एपोकार्पस कंडीशन है. एग्जाम्पल, मल्टीकार्पलरी एंड सिनकार्पस पिस्टल papaver, multicarpellary and apocarpus pistil michelia. तो multicarpellary का मतलब क्या होगा? इसके अंदर एक से ज़्यादा आपको पिस्टल मिलेंगे, ओके. और सिनकार्पस मतलब एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, तो पिस्टल्स होंगे एक से ज़्यादा और वो आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसका एग्जाम्पल है papaver. दूसरा है आपका इसका एग्जाम्पल मल्टीकार्पलरी है. इसका वही मतलब है, ज़्यादा एक से ज़्यादा पिस्टल्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो इसका एग्जाम्पल है मिशेलिया. Each pistil has three parts, the stigma, style and ovary. पिस्टल क्या होता है? पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पार्ट कह सकती हूँ मैं फ्लावर का. इसको सेम एज कार्पल भी बोल सकते हैं, ओके. तो हर एक पिस्टल का तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी. ओवरी के अंदर अगर देखा जाए तो क्या प्रेजेंट होता है? ओवेरियन कैविटी. एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं, और इसका नाम है लॉक्यूल. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. जो प्लेसेंटा है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है. मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा. तो मेगास्पोरेंजिया क्या होते हैं? ये ओव्यूल्स होते हैं, और ये ओव्यूल्स फाइनली किस में डेवलप करते हैं? सीड्स में करते हैं. तो ये जो मेगास्पोरेंजिया जिन्हें ओव्यूल्स कहा जाता है, ये प्लेसेंटा से ही निकलते हैं. नाउ लेट्स सी मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जिसे हम ओव्यूल कहते हैं. तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा. ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है. फ्यूनिकल, स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा. फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल एक स्टॉक है जिससे जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है. तो फ्यूनिकल की मदद से जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है. हाइलम. हाइलम इज जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. हाइलम क्या है? एक तरह से जंक्शन है, किसके इसके बीच में? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में. नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स क्या है? प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है बेसिकली ओव्यूल को. माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स. माइक्रोपाइल क्या है? बेसिकली एक छोटी सी ओपनिंग होती है ओव्यूल के टिप पे, जिसमें पॉलन ट्यूब एंटर करती है. तो बेसिकली ओव्यूल जो है उसमें अगर मैं बात करूं तो पॉलन ट्यूब को एंटर करना पड़ेगा. ओव्यूल में फीमेल गैमीट है तो उससे बेसिकली मेल गैमीट को फ्यूज करना पड़ेगा, उसके साथ मिलना पड़ेगा. तो उसे कौन हेल्प करेगा? तो वो माइक्रोपाइल एंड ही है या माइक्रोपाइल रीजन है, जो कि एक छोटी सी ओपनिंग है ओव्यूल के टिप पे जिसमें से पॉलन ट्यूब एंटर करता है. कैलिजा. कैलिजा क्या होता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल का बेसल पार्ट या नीचे वाला हिस्सा जो बेस बनाता है ओव्यूल का, उसे कहते हैं कैलिजा. न्यूसैलस. न्यूसैलस 2n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन.
मास ऑफ सेल्स इनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट्स। तो न्यूसेलस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स जो कि इंटेग्यूमेंट्स में इनक्लोज्ड होता है। सेल्स का मास होता है जो कि इंटेग्यूमेंट्स में क्या है? इनक्लोज्ड है, कवर्ड है। इट हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, इसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। तो बेसिकली ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, फर्स्ट है अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल। तो यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर को डाइसेक्ट किया हुआ है जिससे कि सिर्फ इसका एक पिस्टल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दिखा सके। तो उसे इस तरह से काटा गया है कि सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको यहाँ पे मैं शो कर सकूं। तो फर्स्ट आप देख सकते हो इसमें स्टिग्मा दिख रहा है आपको, स्टाइल दिख रहा है, द अपर पोर्शन इज अ स्टिग्मा। ओके, एंड देन यहाँ से एक ट्यूब सी निकल रही है, एक स्लेंडर स्टॉक सा निकल रहा है जिसे स्टाइल कह रहे हैं। एंड देन फाइनली नीचे आपको सोलन पार्ट दिख रहा है, मतलब फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, दैट इज ओवरी। और उसके नीचे क्या है? थैलेमस। ओके, नेक्स्ट है मल्टी कार्पुलर सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पैपावर। मैंने आपको क्या बताया था? मल्टी कार्पुलर मतलब एक से ज्यादा पिस्टल होंगी, सिनकार्पस मतलब फ्यूज होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैपावर है, सेकंड डायग्राम पैपावर की है। उसके अंदर ये जो पिस्टल्स हैं ये आपस एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। ओके, और ये क्या है आपका इसका जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखा रखा है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग में शुरू में अपर पार्ट जो है वो है स्टिग्मा। देन थर्ड है मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गाइनीशियम ऑफ मिशेलिया। तो नेक्स्ट जो है आपका, इसमें आपको मैंने वही दिखा रखा है, मल्टी कार्पुलरी का मतलब एक से ज्यादा पिस्टल्स मौजूद हैं, एपोकार्पस एक दूसरे से अलग अलग हैं। जबकि सेकंड डायग्राम में क्या था? एक से ज्यादा तो पिस्टल है लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है एक से ज्यादा पिस्टल है, एपोकार्पस है, एक दूसरे से अलग है, फ्री है। और ये किसका एग्जाम्पल है? मिशेलिया का। तो बेसिकली ये क्या है? गाइनीशियम। मतलब गाइनीशियम क्या होता है? वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे पिस्टल भी कह सकते हो या कार्पल भी कह सकते हो। ओके, देन द फोर्थ स्ट्रक्चर इज एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं ओव्यूल का, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। आप देख सकते हो हाइलम दिख रहा है आपको, फ्यूनिकल देख सकते हो आप, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल रीजन। ओके, माइक्रोपाइल क्या है आपका? यहीं से क्या होगा? पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी ओव्यूल में। आउटर इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्शन में जो हेल्प करेगा, ये बाहर का इंटेग्यूमेंट है। इनर इंटेग्यूमेंट अंदर दिख रहा है आपको, इसका भी क्या काम है? सिंपल उसको प्रोटेक्शन देना ओव्यूल को। न्यूसेलस दिख रहा है, इसके अंदर खूब सारा फूड फूड रिजर्व होता है। ओके, एम्ब्रियो सैक दिख रहा है आपको, एम्ब्रियो सैक। ओके, जो सेंटर में है ओवल शेप का एम्ब्रियो सैक। एंड नीचे जाके आपको जो बेस बना रहा है ओव्यूल का वो मैंने आपको बताया था कैलिसा, या इसे वो कह सकते हैं कैलिसल पोल। सो नेक्स्ट टॉपिक इसका है मेगास्पोरोजेनेसिस। The process of formation of megaspore from megaspore mother cell by meiotic division is known as megasporogenesis. तो megasporogenesis किसे कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी मदद से? मेगास्पोर मदर सेल की मदद से, बाय मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, सो बेसिकली जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है MMC, वो रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस करता है और क्या बनाता है आपका? मेगास्पोर। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये कहाँ होता है? ये ओव्यूल में होता है। नेक्स्ट, ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल MMC इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। अब ये जो ओव्यूल है ये क्या करता है? ये डिफरेंशिएट करता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MMC भी कहते हैं। किसमें? माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। जो न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर रीजन है उसमें ये क्या करता है? एक मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करता है। कौन? ओव्यूल। MMC undergoes meiotic division that results into the production of 4 megaspores. अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये meiotic डिवीजन में जाता है जिससे क्या बनते हैं? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। Next, in most of the flowering plants 3 megaspores degenerate.
ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। एक मेगास्पोर जो बचता है वो डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट या जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो बन तो रहे हैं 4 मेगास्पोर्स, किसकी मदद से? मेगास्पोर मदर सेल की मदद से। ओके, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स तो बना रहा है, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में 4 में से जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और बचता कौन सा है? एक मेगास्पोर, जो कि फाइनली किस में डेवलप करता है? फीमेल गैमेटोफाइट में, और जिसको हम कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज बेसिकली मेगास्पोरोजेनेसिस। The nucleus of functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to opposite poles to form 2 nucleate embryo sac. अब जो मेगास्पोर है फंक्शनल, जो आपका जो मेगास्पोर बचा हुआ था जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप कर रहा है, उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है, जिससे 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं जो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, जिससे क्या बन सके? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन सके। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है फंक्शनल बेसिकली, वो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस उसके अंदर हुआ, माइटोसिस जैसे ही हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने। अब वो जो 2 न्यूक्लियस हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे, जिससे क्या बन सके? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन सके। 2 more sequential mitotic division results into 8 nucleate embryo sac. अब 2 और sequential mitotic division होते हैं, मतलब 2 और mitotic division होते हैं, तो उससे क्या होता है? 8 nucleate embryo sac बनता है। 6 of the 8 nuclei surrounded by cell wall and remaining 2 nuclei, polar nuclei, are situated below the egg apparatus. अब 8 न्यूक्लियाई में से जो 6 हैं वो सेल वॉल को सराउंड करते हैं, और जो बचे कुछ 2 न्यूक्लियस हैं या न्यूक्लियाई हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो एग एपरेटस के नीचे रहते हैं। 3 cells are grouped at micropylar end to constitute egg apparatus and 3 cells at callosal end forms antipodal cells. अब जो 3 cells हैं उन्होंने ग्रुप मतलब एक तरह से एक ग्रुप बन गया जिसमें 3 सेल्स हैं, वो है माइक्रोपाइलर एंड पे, जो कि क्या बना रहे हैं? एग एपरेटस, और जो 3 सेल्स हैं वो हैं कैलिजल एंड पे, जो बेस है ओव्यूल का, जो बना रहे हैं एंटीपोडल सेल्स। एट मैच्योरिटी एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। जब मैच्योरिटी या मैच्योर जब हो जाता है ओव्यूल, तो जो एम्ब्रियो सैक है वो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड का बन जाता है। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, अ डायड एंड अ टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। सो जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें मैंने दिखा रखा है ओव्यूल का पार्ट, जो कि एक लार्ज मेगास्पोर मदर सेल शो कर रहा है। आप देख सकते हो माइक्रोपाइलर एंड दिख रहा है आपको, न्यूसालस दिख रहा है, मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक बड़ा मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है। सेकंड में आपको देख सकते हो एक डायड शो है, माइक्रोपाइलर एंड है, न्यूसेलस है, लेकिन ये अब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवीजन में गया, इसने क्या बनाया? मेगास्पोर डायड। 2 मेगास्पोर्स दिख रहे हैं अब आपको, तो मेगास्पोर डायड। ओके, थर्ड में आप देख सकते हो वही माइक्रोपाइलर एंड है, जो मेगास्पोर अब बेसिकली फिर से डिवाइड हुए, तो क्या बना रहे हैं ये? 1 2 3 4 मेगास्पोर टेट्राड। तो सिंपल एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना? मेगास्पोर डायड, एंड देन मेगास्पोर डायड के बाद क्या बना? मेगास्पोर टेट्राड। 4 नीचे मैंने दिखा रखा है 1 2 4 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। आप देख सकते हो फर्स्ट, ओके, सेकेंड देख सकते हो इसमें, फिर 4 कंडीशन, देन 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस दिख रहे हैं आपको फाइनली। ओके, तो ये जो है एम्ब्रियो सैक के स्टेजेस हैं और एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुरू लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? 8 स्टेजेस दिखा रखी हैं, तो आपको 3 दिख सकते हैं आपको, जिन्हें सिनर्जिड्स कह रही हूँ मैं माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, ये एग एपरेटस बना रहे हैं बेसिकली, ये जो सिनर्जिड्स हैं।
देन सेंट्रल सेल में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और 3 जो हैं वो आपके कहाँ हैं, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल, ये जो हैं ये 3 बना रहे हैं, तो 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 टोटल हो गए 8। ओके, तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अब जब मैच्योर हो गया एम्ब्रियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैलिजल एंड है उस पे एंटीबॉडल्स मैंने शो किए हैं, 3 दिख रहे हैं आपको। पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में सेंट्रल सेल में है जो कि 2 है नंबर में, मतलब 2 दिख रहे हैं आपको। ओके, देन एग एपरेटस दिख रहा है इसमें आपको नीचे की तरफ, सिनर्जिड्स दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे पिछली डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिल रहा था सिनर्जिड्स में और एग एपरेटस, ऐसे ही इस वाली डायग्राम में सिनर्जिड्स और एग एपरेटस एक साथ हैं। ओके, तो सिनर्जिड्स में आपको 2 दिख रहे हैं। ओके, और ये नीचे आपको दिख रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये बेसिकली क्या होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ से जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करेगी। तो ये जो डायग्राम है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, लार्ज मेगास्पोर मदर सेल डाई टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, वो नीचे मैंने आपको शो किया है कि किस तरह से ये 2 से 4 हुए, फिर 4 से क्या हो रहे हैं 8। तो दिस इज बेसिकली 2 से 4, 4 से देन 8। ओके, किस तरह से न्यूक्लिएट स्टेजेस जो है एम्ब्रियो सैक में चलती आ रही हैं और एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक फाइनली डेवलप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ 8 न्यूक्लियस। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.